जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स का निचोड़ पे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ के हम पिछले दो वीडियोस हम ले चुके हैं। उसमें आप देखिएगा, पिछले एग्जाम्स के पूछे हुए सवाल हमने आपको उसमें सॉल्व करवाया है। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बेसिक ट्रिक्स कि मतलब कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस दिए जाते हैं एग्जाम में, उसको जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करें, उसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग एलसीएम से। एलसीएम का बेसिक ट्रिक देखते हैं। तो उसके लिए हम क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 4, 8, 12, 24। ठीक है, 4, 8, 12, 24। जब भी आपको एलसीएम पूछे, कितने भी नंबर हो, जितने भी नंबर दिए हो, जितनी भी संख्या दी हो, आप उसमें सबसे पहले सर्च क्या करेंगे कि सबसे बड़ा कौन है इसमें से। जब भी आपको एलसीएम फाइंड करना हो दोस्तों, तो उसमें आप सबसे पहले सर्च करेंगे कि इन सबों में से बड़ा कौन सा है। बड़ा हमको ये 24 दिख रहा है। बड़ा कौन सा दिख रहा है हमें? ये 24 दिख रहा है। तो 24 देखेंगे, ये एलसीएम इस नंबर में 24 हमारा बड़ा नंबर है। तो अब ये देखना है कि ये 24 इन चारों बाकी तीन नंबर से कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये 24 जो है 4 से कट रहा है, 8 से भी कट रहा है और 12 से भी कट रहा है। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? एलसीएम। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? एलसीएम हो जाएगा। चलिए इसी तरह दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या ले लिया? 3, 18, 12, 24। अब इसमें भी देखिए दोस्तों, इसमें भी वही नंबर हमको लेना है जो सबसे बड़ा है। इन चारों में से सबसे बड़ा नंबर, एलसीएम का बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है कि जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही आपका एलसीएम हो सकता है, या फिर उसका मल्टीपल होगा, तो इन चारों संख्याओं में आप देखिए सबसे बड़ा नंबर ये 24 है। क्या 24 3 से कटता है? आप कहेंगे हाँ। क्या 24 12 से कटता है? हाँ। लेकिन 24 18 से नहीं कटता है। 24 18 से नहीं कटता है। तो हमको ये इसमें क्या करना है? 24 और 18 में हम देखेंगे क्या कॉमन है। ठीक है, उससे हम लोग एलसीएम निकालेंगे, या फिर इसका हम लोग 2 टाइम या 3 टाइम कर देते हैं। 24 दिया, इसको आप अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारा क्वेश्चन है, हम इससे इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 72। ये हो जाएगा 72, और 18 72 को डिवाइड कर पाता है दोस्तों। तो ये आपका एलसीएम हो गया। ये क्या हो जाएगा? आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। देखिए 40, अगर 24 का 2 टाइम भी करते तो 18 नहीं काट पाता, इसीलिए हमने यहाँ पे 3 टाइम किया है। तो 72 18 काट देता है, 72 को 18 डिवाइड कर देगा, तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। समझ गए दोस्तों? तो एक और देखते हैं क्वेश्चन, इसी में एक और ट्रिक देखिएगा दोस्तों। 13 और 20, ये हमारे पास 4 नंबर है। तो इसमें भी फिर से वही ट्रिक दोस्तों। इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है? 28। सबसे बड़ा कौन सा है? 28। 7 डिवाइड कर देगा 28 को? हाँ। 14 डिवाइड कर देगा 22 को? 28 को? आप कहेंगे हाँ। लेकिन 13 डिवाइड नहीं कर पाएगा। 13 डिवाइड नहीं कर पाएगा। और ये देखिए, ये भी समझ में आ रहा है हमें कि 13 एक क्या है? प्राइम नंबर है। 13 एक क्या है? प्राइम नंबर है। तो 13 इंटू 28, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। 13 इंटू 28 एलसीएम हो जाएगा। 13 किसी को डिवाइड नहीं कर सकता, मतलब किसी से डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसलिए प्राइम नंबर्स के साथ हम लोग इवन नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये प्राइम नंबर है, ये किसी से डिवाइड नहीं होता सिवाय 1 के, तो इसीलिए 13 इंटू 28 ही आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा दोस्तों। चलिए आइए इसी तरह एचसीएफ की ट्रिक सीखते हैं हम लोग। आइए दोस्तों, एचसीएफ निकालने की ट्रिक सीखते हैं हम लोग। एचसीएफ निकालना है अब हमें। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग पहले कुछ नंबर्स लेते हैं, जैसे 12, 24, बेसिक से सीखते हैं। अच्छा, हम जब आप एलसीएम निकाल रहे थे तो उसमें हम सबसे बड़ी नंबर ले रहे थे, लेकिन जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे छोटा नंबर लेंगे। एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे छोटा नंबर लेंगे। क्यों? क्योंकि एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ का डेफिनेशन हमने आपको पिछले क्लासेस में बताया था कि वो नंबर जो बचे हुए नंबर्स को डिवाइड कर दे, बचे हुए नंबर्स को डिवाइड कर दे, वो होता है एचसीएफ। मतलब वो छोटा सा बड़ा कॉमन फैक्टर जो सारे नंबर्स को डिवाइड कर दे, उसको हम लोग कहते हैं एचसीएफ। ठीक है, तो ये अब इसमें जब भी आपको एचसीएफ फाइंड करना हो, समझ ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जब भी आपको एचसीएफ फाइंड करना हो तो आप सबसे छोटा नंबर लेंगे। कौन सा नंबर लेंगे आप? सबसे छोटा नंबर लेंगे। इन सबों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 6। और इस कंडीशन में 6 देखिए 12 को डिवाइड कर पाएगा? जी हाँ, कर देगा। 24 को डिवाइड कर देगा? आप कहेंगे हाँ जी सर।
कर देगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, एचसीएफ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 44, 8, 20, 16 और 44। फिर से वही 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 कॉन्सेप्ट दोस्तों, इसमें भी हम लोग को सबसे छोटा देखना है। सबसे छोटा यहाँ पे 8 है। 8 16 को डिवाइड कर पाएगा? जी हाँ। 20 को कर पाएगा? नहीं। 44 को कर पाएगा? नहीं। 8 20 को कर पाएगा? नहीं। 44 को कर पाएगा? नहीं। तो 8 से 8 में ही वो पता चलेगा इन सारे नंबर्स को डिवाइड करने वाला फैक्टर कौन सा है। ठीक है, ये 8 ही हमें बताएगा, इसीलिए हम छोटा नंबर लेते हैं दोस्तों। तो अब 8 का फैक्टर करते हैं। 8 का फैक्टर कीजिएगा तो 8 का फैक्टर होता है 4, 2 भी होता है। ठीक है, 2 भी होता है और 4 भी होता है। तो आपको चेक करना है 4, क्योंकि हमने बताया है आपको एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हालांकि 2 भी सबको डिवाइड कर देगा, 4 भी कर देगा, लेकिन हम लोग को बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर लेना है। ठीक है, तो इस जगह पे 4 8 को डिवाइड कर पाएगा, 20 को कर पाएगा, 16 को भी कर पाएगा और 44 को भी कर पाएगा। इसलिए ये 4 आपका एचसीएफ हो जाएगा दोस्तों, ये 4 आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन के साथ देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हम लोग का, और एक ले लेते हैं 144। ठीक है, अब इस फिर से वही कॉन्सेप्ट, एचसीएफ लेना निकालना है। सबसे छोटा नंबर पकड़िए, सबसे छोटा नंबर 30 है। तो 30 को हमको ऐसा बनाना है कि ये भी डिवाइड हो जाए, ये भी डिवाइड हो जाए और ये भी डिवाइड हो जाए। ठीक है, हम लोग को ऐसा फैक्टर निकालना है 30 में से ही कि तीनों डिवाइड हो जाए। तो 30 का सबसे बड़ा फैक्टर होता है 15। 30 का सबसे बड़ा फैक्टर होता है 15। तो चेक कीजिएगा दोस्तों, 15 से ये डिवाइड हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं 10। 10 से ये होगा, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। उसके बाद आइएगा तो 6। 6 से ये डिवाइड हो जाएगा, 6 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से ये हो गया, 6 दूनी का 12, 24, ये भी हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। ठीक है, इसका एचसीएफ 6 हो जाएगा। हम लोग को इसके फैक्टर से चेक करना है कि कौन कौन सा डिवाइड होगा। 30 6 से डिवाइड हो जाएगा, 42 भी डिवाइड हो जाएगा, 144 भी डिवाइड हो जाएगा। इसलिए यहाँ का एचसीएफ आपका हो जाएगा 6। यहाँ का एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 6। ठीक है, समझ गए हो रहे हैं आप। चलिए एक और क्वेश्चन, हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन के लेके देखेंगे। ठीक है, चलिए जैसे 360। अब देखिएगा, ये तो हम लोग छोटे छोटे नंबर लेके कर रहे थे, तो 30 का फैक्टर आराम से हमें पता चल पा रहा था। लेकिन यहाँ पे 108 है, हालांकि इसका भी फैक्टर हम निकाल सकते हैं बहुत इजीली। ये 12 का डिविजिबल है, डिविजिबिलिटी है, तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं आता है, अगर आप ये 108 का भी फैक्टर निकालने में असक्षम है, तो एक और मैं आसान तरीका बताता हूँ आपको, वो देखिएगा। इसका इसका डिफरेंस निकाल दीजिए दोस्तों। इसका इसका आप जब अंतर निकालिएगा, 8 में से 8 जाएगा 0। ठीक है, अब मैं ये क्यों माइनस कर रहा हूँ वो भी हम आपको बताएंगे। 8 में से 8 गया 0, इधर 8 बचा, 2 में से 1 गया 1, 180। ठीक है, लेकिन 108 हमें क्या करना है कि नंबर को छोटा करना। हम लोग किसी चीज में से हम लोग इसको माइनस इसलिए कर रहे थे ताकि यहाँ पे छोटा नंबर आए, लेकिन ये तो 108 से भी बड़ा है, इसका फैक्टर निकालना और मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, और चैलेंजिंग हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस करके देखते हैं। अगर छोटा नंबर आएगा तो करेंगे। ठीक है, इसको इस 360 में से 288 माइनस करके देखिए। 10 में से 8 गया 2, ये हो जाएगा 5। 15 में से 8 जाएगा 7। ठीक है, 2 में से 2 जाएगा नहीं। ठीक है, फाइनली अब आप देख पा रहे होंगे कि 108 से भी हमको छोटा नंबर मिल गया है 72। ठीक है, अब एचसीएफ या तो 72 होगा या इसका छोटा नंबर होगा। एचसीएफ या तो 72 होगा या फिर इसका छोटा नंबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 72 360 को डिवाइड कर देगा 5 बार में, 72 288 को भी डिवाइड कर देगा 4 बार में, लेकिन 72 108 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। इसलिए दोस्तों 72 हमारा एचसीएफ नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ 72 का ही फैक्टर होगा। एचसीएफ 72 का ही फैक्टर होगा। तो 72 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है दोस्तों, 72 का सबसे बड़ा फैक्टर 36 होता है। 72 का सबसे बड़ा फैक्टर 36 होता है। तो ये आपका एचसीएफ हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक बार फिर से हम आपको बताते हैं हमने आप किया क्या है। यहाँ पे ये 3 बड़े बड़े हम नंबर मिले, 3 डिजिट के। इसको इसमें से हम लोगों ने पहले अंतर निकाला, 288 का 108, लेकिन 108 से ये बड़ा आ रहा था तो हमने इसको भी छोड़ दिया।
360 का 360 में से 288 निकाले तो 72 आया। ठीक है, 360 में से 288 माइनस कर दिए तो 72 आया। 72 देखा तो इस 108 को डिवाइड नहीं कर पा रहा था, तो उसी का फैक्टर है 36। 36 108 को डिवाइड कर देगा। ठीक है, 3 बार में, इसको भी 288 को 8 बार में, ठीक है, 360 को 10 बार में, इसीलिए ये 36 आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, उससे सीखते हैं कि हमारा एचसीएफ कैसा हो सकता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब इसका भी हम लोग को एचसीएफ निकालना है। इसका क्या निकालना है हम लोग को? एचसीएफ। फिर से वही चीज हमने आपको बताया था, इन तीनों में सबसे छोटा नंबर देखना है। सबसे छोटा नंबर हमारा 750 है। 750 आपका सबसे छोटा नंबर है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए 0 0 0 है, इसको हटा देते हैं, 0 को हम कैंसिल कर देते हैं, 0 को हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब बचा 75 630 1890। 75 छोटा नंबर हो गया। ठीक है, अब इसका सबसे बड़ा, अब इस ये 75 630 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, ना ही 1890 को, तो इसलिए ये हमारा एचसीएफ नहीं हो सकता है दोस्तों। ठीक है, अब एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ इसी का कोई फैक्टर होगा। एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ इसी का कोई फैक्टर होगा। देखिएगा, तो एचसीएफ 75 का सबसे बड़ा फैक्टर 25 होता है। 25 से तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, इसलिए 75 नहीं हो सकता। नेक्स्ट फैक्टर क्या होता है? 15। नेक्स्ट फैक्टर क्या होता है दोस्तों? 15। देखते हैं 15 से क्या डिवाइड होते हैं क्या सारे, देखते हैं। 15 से 75 डिवाइड हो जाएगा, 630 से 15 से देख रहे हैं हम लोग, 15 से 75 कट जाएगा 5 बार में, 630 15 चौके 60 बचा 30, 15 दूना का 30, ये कट जाएगा। तो 1890 15 एकम 15 3 और 9, 15 दूना का 30 9 0 मतलब 15 छक्का 90, ये भी कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा एचसीएफ कितना होगा? 15। जी नहीं, बिल्कुल गलत, 15 एचसीएफ नहीं होगा हमारा, 15 एचसीएफ नहीं होगा। लास्ट में हमने जो 0 काटा था वो ऐड करना होगा इधर, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा? 150। ये हमारा आंसर है दोस्तों, एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा? 150। चलिए, इसी के साथ ये आप समझ गए होंगे। आइए एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं एचसीएफ और एलसीएम में। एचसीएफ, इस क्वेश्चन का भी एचसीएफ फाइंड करना है हमें। तो देखिए, अभी हम आपको आज सिखाए थे, बिल्कुल उसी तरह करना है। देखिएगा, इन सबों में से, इन सारी संख्याओं में से सबसे छोटा ये है, लेकिन 1365 का फैक्टर निकालना बहुत कठिन हो जाएगा, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिएगा, 1365 1560 1755 माइनस करेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग? माइनस करेंगे, ताकि हमारा नंबर छोटा हो जाए, ताकि हम उसका फैक्टर निकाल पाए। नंबर छोटा होगा तो फैक्टर निकाल पाएंगे। अच्छा, माइनस, आप सोच रहे होंगे माइनस करने पे कैसे एचसीएफ बन सकता है? बन सकता है दोस्तों, इसमें से आप माइनस कीजिए, जो नंबर आएगा वही उसका फैक्टर होगा, इन सबका फैक्टर होगा, जिससे ये तीनों डिवाइड होंगे। ठीक है, नहीं होता आप एक बार करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, ये 1560 में से 1365, 10 में से 5 गया, माइनस कीजिए, 10 में से 5 गया, 5 बचा। ठीक है, सो फिर 15, ये हो गया 5, 15 में से 6 जाएगा 9, ठीक है, ये हो जाएगा 4, 4 में से 3 जाएगा 1। ठीक है, अब इसको करके देखते हैं दोस्तों। 5 में से 0 जाएगा 5, 15 में से 6 जाएगा 9, फिर ये हो जाएगा 6, 6 में से 5 जाएगा 1। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि दोनों ही केस में सेम नंबर आ रहे हैं, तो इससे क्या साबित हुआ कि 195 ही आपका एचसीएफ होगा। 195 इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी कर देगा, इसको भी कर देगा। चलिए, आपके लिए एक हम चेक कर लेते हैं कि ये 1365 को कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो कैसे चेक करना है? वर्बली, ये भी सीखना होगा आपको कि माइंड में कैसे सॉल्व करना है इसको। चलिए देखते हैं, 195 है, इसको 195 न मान के आप 200 मान लीजिए, इसको आप 200 मान लीजिए। 200 को 1365 डिवाइड करता है कि नहीं करता है? इसको 1365 न मान के आप 1400 मान लीजिए। 200 1400 को डिवाइड कर देगा 7 बार में। कितने बार में? 7 बार में। और 200 में ये कितना कम है? 5 कम है। 5 इंटू 7 कीजिए, 5 इंटू 7 35, 1400 में माइनस 35 1365, 195 भी 1365 को 7 बार में डिवाइड कर देगा दोस्तों। ठीक है, उसी तरह 1560 का 1600 बनेगा, ये इसको 1600 बनाइए, इसको 200 बनाइए। 200 1600 को 8 बार में काटता है। ठीक है, इसको कितना कम है? ये 200 से 5 कम है। 5 इंटू 8 कीजिए, 5 इंटू 8 कीजिए 40, 40 2000 में 40 आप घटा दीजिएगा तो 1560 आएगा।
जो कि 195 से 8 बार में डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसी तरह 1755 भी 195 से 9 बार में डिवाइड होगा। ठीक है, तो आपका एचसीएफ यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका एचसीएफ 195 ही आपका एचसीएफ होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के और भी शॉर्ट ट्रिक्स वीडियो के लिए आप हमारे चैनल्स को लाइक से एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।